नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल डूडी लैब असिस्टेंट चयनित आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लैब असिस्टेंट 2021-22 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि उस महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है वो है, क्या लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो कब आएगी? ये सबसे मेन क्वेश्चन है दोस्तों, सबके मन में आ रहा है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती है वो कब। पहला क्वेश्चन है इसमें, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो कब आ गई। दोस्तों, लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसी मंथ यानी कि जो अक्टूबर महीना है इसके अंदर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग में अभी जो वैकेंसियां निकल रही हैं वो 29,000 पदों पर वैकेंसियां आने की संभावना दिखाई दे रही हैं, वो भी इसी मंथ के अंदर। तो दोस्तों, इस 29,000 पदों में है दोस्तों लैब असिस्टेंट की भर्ती भी शामिल हैं। और एक बात दोस्तों और बता देता हूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दोस्तों कि ये बहुत ही गलत न्यूज़ हैं और फेक न्यूज़ हैं। दोस्तों, मैं उन लोगों को बता देता हूं कि यदि आप इन बात को नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है, आप मत मानना मेरी बात। मुझे जहां तक अनुमान लग रहा है वो मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। अगला दोस्तों, आपके मन के अंदर प्रश्न है कि वैकेंसियां कितने पदों पर आने वाली हैं। कितने दोस्तों पदों पर आने वाली हैं, यानी कि वैकेंसियां हैं वो कितने पदों पर आएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो पद हैं वो लगभग 1200 समथिंग आएगा, यानी कि 1200 से 1300 समथिंग हैं वो पदों पर वैकेंसियां आने की संभावना है। इसमें अलग अलग है कि जो कॉलेज लैब असिस्टेंट हैं उनमें लगभग 350 पोस्टें खाली पड़ी हैं, और स्कूल लैब असिस्टेंट के अंदर हैं वो 900 पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। तो दोनों को मिलाकर के लगभग 1200 पोस्टें बनती हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वैकेंसियां जब निकालते हैं उस समय नए पद भी सर्जित कर देते हैं। जैसे मान लो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अभी निकाल रहे हैं, तो लैब असिस्टेंट के जो नए पद हैं वो भी क्या कर देते हैं, सर्जित कर देते हैं, यानी कि नए पद बना लेते हैं। एक स्कूल के अंदर 3 लैब असिस्टेंट की पोस्टें होती हैं, तो कोई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर भी एक भी लैब असिस्टेंट नहीं है, और कोई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर 2 लैब असिस्टेंट है, और कोई स्कूल ऐसी है जहां पर 3 लैब असिस्टेंट हैं। तो दोस्तों, नए पद हैं वो सर्जित करके पदों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मन के अंदर आ रहा है कि कॉलेज और स्कूल, यानी कि स्कूल और कॉलेज दोनों लैब असिस्टेंट होते हैं, उनकी वैकेंसियां साथ आएगी या अलग अलग आएगी। दोस्तों, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं कि जब लैब असिस्टेंट 2016 की वैकेंसी आई थी उसके अंदर स्कूल लैब असिस्टेंट भी थी और कॉलेज लैब असिस्टेंट भी थी, यानी कि दोनों की जो भर्ती आई थी वो साथ ही आई थी। तो उसके बाद में कॉलेज लैब असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई थी और स्कूल लैब असिस्टेंट की वैकेंसी 2018 के अंदर आई थी। तो अब की बार दोस्तों हैं कॉलेज लैब असिस्टेंट भी आने की संभावना है और स्कूल लैब असिस्टेंट की भी भर्ती आने की संभावना है। तो दोनों की ही वैकेंसियां मिलकर यानी कि एक भर्ती आएगी, जिसमें कॉलेज लैब असिस्टेंट और स्कूल लैब असिस्टेंट दोनों की साथ में वैकेंसी आएगी। अगला आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि परीक्षा का पैटर्न है वो क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ महीने पहले, यानी कि 4-5 महीने पहले, जून जुलाई के अंदर 2021 के अंदर है वो कार्मिक विभाग ने एक नया शिक्षा जो परीक्षा का पैटर्न है वो लागू किया है, जिसमें लैब असिस्टेंट के 2 पेपर बताए गए हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। यानी फर्स्ट पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, कितने का दोस्तों, 100 क्वेश्चन का होगा, और 200 नंबर का जो अंक होगा वो कितने होगा, 200 अंक का पेपर होगा। और सेकंड पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे, 200 नंबर के होंगे। यानी कि टोटल है पेपर दोनों ही वो कितने नंबर के हो जाएंगे, 400 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर के। अब कोई बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग दिमाग है, तो कोई बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको झूठी जानकारी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि जो सरकार का आदेश होता है वो ही मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कार्मिक विभाग का जो आदेश होता है वो गवर्नमेंट का आदेश है, और वही आदेश है दोस्तों जो शिक्षा विभाग है उनको मानना पड़ता है या लागू करना पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके मन के अंदर आ रहा होगा कि फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें फर्स्ट पेपर होगा उसके नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। यानी कि दोस्तों, जो पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा दोनों के नंबर जुड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी, या फिर फाइनल जो सेकंड पेपर होगा उसी से ही मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं कि जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें दोस्तों क्या होगा कि जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 40% नंबर हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि इससे कम नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, शायद सेकंड पेपर में आप बहुत सारे नंबर ले आओ। और सेकंड पेपर में भी
ऐसा ही ऐसा है 40% है वो पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि ये क्या है दोस्तों, क्लियर करना है वो ज़रूरी है। और यदि दोनों में 40% से ज़्यादा नंबर हैं तो आपके दोस्तों आपके दोनों पेपर के नंबर हैं वो क्या जुड़ जाएंगे, और 400 में से आपको क्या 400 नंबर में से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, और जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और बात है दोस्तों कि इसमें प्रश्न पत्र होंगे, इसमें कितने नंबर का एक प्रश्न होगा दोस्तों, एक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि स्कूल और कॉलेज लैब असिस्टेंट का सिलेबस क्या होगा। दोस्तों जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें क्या होगा और सेकंड पेपर होगा उसमें क्या होगा, यानी कि स्कूल लैब असिस्टेंट और कॉलेज लैब असिस्टेंट दोनों का सिलेबस है वो सेम का सेम रहने वाला है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग का आदेश था, जो कार्मिक विभाग का आदेश था उसमें लिखा हुआ था कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो शिक्षा विभाग के अंदर है उसमें सिलेबस है वो 2 प्रश्न पत्र के अंदर, यानी कि दोनों पेपर होंगे उसके अलग अलग सिलेबस हैं। जैसे पहला पेपर होगा यानी कि फर्स्ट एग्जाम होगा, उसमें दोस्तों आपको राजस्थान का जीके, भारत का जीके, विश्व का जीके और राजस्थान करंट अफेयर और मनुष्य शिक्षा विज्ञान है उसको पढ़ना पड़ेगा, यानी इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। इन सभी के दोस्तों कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे, और कितने नंबर का होगा, यानी कि फर्स्ट पेपर होगा वो कितने नंबर का, 200 अंक का होगा। और जो सेकंड पेपर होगा दोस्तों उसमें क्या आएगा, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इनमें से प्रश्न आएंगे। कुछ इसका विस्तार से अभी तक सिलेबस है वो नहीं आया है, लेकिन राजस्थान जीके और यहाँ पर जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इनका दोस्तों 2018 वैकेंसी का जो सिलेबस है वो तो सेम का सेम रहने वाला है। इनकी 2018 वैकेंसी है, दो लैब असिस्टेंट की 2018 के अंदर वैकेंसी हुई थी, उसका जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जीके का सिलेबस दे रखा है, जीव विज्ञान का दे रखा है, रसायन विज्ञान का फुल सिलेबस दे रखा है और भौतिक विज्ञान का भी फुल सिलेबस दे रखा है। तो ये 2018 वाला सिलेबस सेम रहेगा ही रहेगा, उसमें उसके साथ में कुछ सिलेबस ऐड किया गया है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों अगला आपका कंफ्यूजन है कि योग्यता क्या है, इस लैब असिस्टेंट वैकेंसी की क्या रहने वाली है। इसका मैं आपको बता देता हूं कि 2016 और 18 के अंदर जो इसकी योग्यता थी उसके आधार पर आपको बता देता हूं अगली वैकेंसी जो आएगी उसमें योग्यता क्या रहने वाली है। दोस्तों अगली जो वैकेंसी आएगी लैब असिस्टेंट की अभी आने वाली है उसमें 12वीं विज्ञान वर्ग रहेगा। योग्यता क्या रहेगी, यानी कि 12वीं आपके पास होनी चाहिए, और 12वीं के साथ में आपका कौन सा वर्ग होना चाहिए, विज्ञान वर्ग होना चाहिए। अब दोस्तों विज्ञान या साइंस स्ट्रीम वैसे लिखा हुआ था तो उसमें जीव विज्ञान और गणित और कृषि विज्ञान सब्जेक्ट हो सकते हैं आपको, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर कोर्स यानी कि RSCIT जरूरी है या नहीं। अब दोस्तों RSCIT इसमें ज़रूरत कोई नहीं होती है। इसमें जो RSCIT एग्ज़ाम होता है जो कंप्यूटर कोर्स का होता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों RSCIT कहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे LDC है और पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, इसमें कंप्यूटर की उनको ज़रूरत होती है, इसलिए कंप्यूटर कोर्स को अनिवार्य किया हुआ है। लेकिन लैब असिस्टेंट में इसका कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि आयु यानी एज कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों इस लैब असिस्टेंट वैकेंसी है इसमें एज है वो 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, लेकिन कुछ कैटेगरी में है वो आयु 45 भी हैं, और क्योंकि वो कैटेगरी के आधार पे आयु वर्दी की गई है, लेकिन मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों 18 वर्ष है वो कब तक होनी चाहिए, कोई बोलते हैं कि नोटिफिकेशन आने पर होनी चाहिए, या फिर एग्जाम होता है तब तक 18 वर्ष होनी चाहिए, या फिर जब रिजल्ट आता है तब तक 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन न दोस्तों इसमें से कोई भी सही नहीं है। 18 वर्ष कब होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं कि 1 साल होता है तो उसमें 1 जनवरी कब होता है दोस्तों, 1 जनवरी, और फिर आता है 1 जून, क्या आता है दोस्तों 1 जून, और दोस्तों फिर आता है क्या 1 जनवरी आता है। ये मान लो ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि 1 साल चलता है तो उसमें ये आते हैं। तो मान लो दोस्तों 1 जनवरी से 1 जून के मध्य वैकेंसी आ जाती है, कोई भी साल हो, जैसे ये 2021 मान लेता है और 2021 मान लेते हैं, ये 2022 हो गया लगता है। यदि मान लो आपकी जो वैकेंसी है वो कब आती हैं, 1 जनवरी 2021 से 1 जून 2021 के मध्य आती हैं, तो आपकी जो एज है वो कब तक 18 वर्ष होनी चाहिए, 1 जून तक 18 वर्ष होनी चाहिए। अब यदि वैकेंसी है वो कब तक आए, 1 जून से 1 जनवरी 2022 के मध्य आए, तो आपकी है वो 18 वर्ष एज कब तक होनी चाहिए, 1 जनवरी 2022 के मध्य होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब दूसरी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि यदि वैकेंसी है वो 1
जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 से 1 जून 2022 के मध्य आ जाती हैं तो आपकी 18 वर्ष उम्र है वो कब तक होनी चाहिए? आपकी 18 वर्ष उम्र है वो 1 जून 2022 तक होनी चाहिए। और अगला नियम यहाँ पर बता देता हूँ कि 1 जून से 1 जनवरी 2023 के मध्य यदि वैकेंसी आ जाती हैं तो आपकी उम्र है वो 18 वर्ष कब होनी चाहिए? आपकी 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष होनी चाहिए। ये इसमें शिक्षा विभाग में नियम दिया हुआ है, लेकिन जब वैकेंसी आती है उसमें नोटिफिकेशन होगा, उसके आधार पर तय किया जाएगा उसमें कब तक मान रहे हैं। लेकिन ये जानकारी है लगभग यही रहने वाली है। अगला आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या लैब असिस्टेंट में ट्रेनिंग भी होती है या नहीं होती है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि लैब असिस्टेंट में ट्रेनिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एक असिस्टेंट की जॉब है, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में सीधी आपको क्या मिलती है? ज्वाइनिंग मिलती है और आप दोस्तों लैब असिस्टेंट पद पर स्थापित हो जाते हैं। कोई ट्रेनिंग इसमें नहीं होती है। अगला आपके सामने क्वेश्चन आता होगा कि लैब असिस्टेंट जॉब लगने के बाद में बीएड कर सकते हैं क्या? दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप बीएड कर रहे हैं दोस्तों, क्या बीएड कर रहे हैं और या दोस्तों आपके बीएड करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपकी बीएड चल रही है तो आप बीच में आपका क्या हो जाता है दोस्तों? सिलेक्शन हो जाता है, तो आप दोस्तों क्या करें कि एक बार तो आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। एक बार दोस्तों आपको ज्वाइनिंग है वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या होना पड़ेगा? नॉन सैलरी होना पड़ेगा, यानी कि विदाउट पेमेंट होना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और फिर आप बीएड है वो करो। बीएड करने के बाद में आप दोस्तों वापस क्या करें? वापस पद पर ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसी प्रोसेस होती है इसके अंदर। बीएड आराम से कर सकते हैं लेकिन विदाउट पेमेंट होना पड़ेगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर 4 साल वाले जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स हैं करते समय लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाए तो, अब दोस्तों ये कोर्स करते समय आपका सिलेक्शन हो जाए तो भी दोस्तों आपको एक बार ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। एक बार ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नॉन सैलरी यानी कि एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन से आपको छुट्टी मिल जाएगी जिससे आप बीएससी बीएड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट के थ्रू भी आप इसमें बीएससी बीएड कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। इसमें नॉन सैलरी होना पड़ेगा, इतनी सी बात है इसमें। अगला यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि मैं एक सरकारी जॉब में हूँ तो मेरे लिए यह लैब असिस्टेंट जॉब है वो कैसी रहेगी तथा कितने नंबर लाने होंगे? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई हार्ड वर्किंग जॉब है और आप चाहते हैं सिंपल वर्किंग जॉब हो तो लैब असिस्टेंट आपके लिए बेस्ट जॉब है। और यदि आप किसी अच्छी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो लैब असिस्टेंट जॉब है वो उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें समय मिल जाता है आपको उच्च अध्ययन के लिए, यानी कि अच्छी तैयारी के लिए समय मिल जाता है, क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो काम है इतना ज्यादा नहीं होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि तैयारी अभी से शुरू करें या नोटिफिकेशन आने के बाद में? अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपका कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आप उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके प्रति समर्पित होकर तैयारी करो। और दोस्तों यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है तो पहले से आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? सिलेबस है वो बहुत मजबूत हो जाएगा ताकि आप आसानी से सिलेक्ट हो सकोगे। तो पहले से ही आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और कर देनी सही है मेरे हिसाब से। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट में भी प्रमोशन कैसे होता है? अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लैब असिस्टेंट में भी प्रमोशन होता है। जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है वो लैब असिस्टेंट कौन सा होता है? 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट होता है। और 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट 5 साल बाद में दोस्तों किस में चेंज हो सकता है? 2nd ग्रेड लैब असिस्टेंट में प्रमोशन हो सकता है। और उसके बाद में दोस्तों 5 साल बाद में दोस्तों 1st ग्रेड लैब असिस्टेंट में दोस्तों क्या हो सकता है? प्रमोशन हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों एक और इसमें बहुत खास बात है कि 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट है वो 9 साल बाद में 2nd ग्रेड, दोस्तों कौन सा? 2nd ग्रेड है वो टीचर बन सकता है, यानी कि साइंस का क्या बन सकता है? टीचर बन सकता है। कितने? 9 साल बाद में वो उस प्रमोशन हो सकता है यदि आपके पास में क्या है? बीएड डिग्री है और ग्रेजुएशन डिग्री है तो। अगला बहुत सारे
लोगों के कंफ्यूजन है कि सीईटी लागू होगा या नहीं। अब दोस्तों कुछ समय पहले यानी कि 4-5 मंथ पहले एक आदेश लागू कर दिया था जिसमें लिखा हुआ था सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वो लागू होगा या नहीं होगा। ये दोस्तों इसमें लागू मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि इतना बड़ा जो एग्ज़ाम होता है सीईटी, इसको कराना बहुत मुश्किल बात है। यानी कि कोरोना काल चल रहा है, अभी तक तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो सीईटी एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए लागू नहीं होने की संभावना है। अगला यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि लैब असिस्टेंट का क्या काम होता है। दोस्तों कोई खास काम नहीं होता है। जब लैब के अंदर दोस्तों कहाँ पर दोस्तों लैब के अंदर जब प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्रैक्टिकल कराना लैब असिस्टेंट का काम है, वो नहीं है। तो क्या काम है दोस्तों, लैब के अंदर जब लेक्चरर हैं वो प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो उसमें लेक्चरर का सहयोग कौन करता है, लैब असिस्टेंट है उनका सहयोग करता है, और कोई काम नहीं होता है, यही काम होता है लैब असिस्टेंट का। तो कोई हार्ड वर्किंग काम नहीं है। अब प्रैक्टिकल तो लगभग 1 या 2 मंथ के अंदर ही चलता है, बाकी सीजन में प्रैक्टिकल नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपकी कोई अच्छी जॉब की तैयारी करनी है, बहुत हाई लेवल जॉब की तैयारी करनी है, तो लैब असिस्टेंट जॉब है वो सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसमें है समय आपको मिल जाता है। दोस्तों समय अच्छे तरीके से मिल जाता है, क्योंकि स्कूल जाने के बाद में आप अपने सिग्नेचर करके जो अपने पीरियड दिए हुए होते हैं लैब के अंदर, वो पीरियड लेकर के, और संस्था प्रधान यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनके द्वारा कुछ वर्क यदि एक्स्ट्रा में दिया हुआ हो, तो वो करके आप आराम से तैयारी अच्छी तरीके से आगे कर सकते हो। इससे बेस्ट है जॉब कोई मुझे नहीं लगती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें। दोस्तों मैं अपना अनुभव बता देता हूँ आपके साथ में, आप मानो ना मानो, जो मेरे को फॉलो करता है वो तो मान लेता है, और नहीं फॉलो करता है वो बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल देते हैं कि आप ऐसे नहीं बता रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो हमको, और जो मानते हैं वो मोटिवेट की तरह ही बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लैब असिस्टेंट की तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए। अब जब अभी मान लो नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, जो लैब असिस्टेंट 2018 का सिलेबस है, लैब असिस्टेंट 2018 का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक्स दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जी के, उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से तैयार करो। और जब वैकेंसी आ जाती है लैब असिस्टेंट की, तो उसमें क्या करना, आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में कम से कम 10 से 12-13 घंटा आपको लगातार पढ़ना है, तब जाकर आप सफलता हासिल कर सकते हो। और वैकेंसी जब आती है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो उसके लगभग 4 से 5 महीने बाद में एग्जाम होता है। मान लो नोटिफिकेशन है वो अभी आ जाता है, तो 4 या 5 महीने बाद में, यानी कि मार्च या अप्रैल के अंदर है एग्जाम होने की संभावना होती है। बाकी तो सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कब करवाना है, समय के अनुकूल परिस्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट भी एग्जाम करवाती हैं। और दोस्तों यदि आप पहले तैयारी करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जुनून है लैब असिस्टेंट बनना, तो बन सकते हैं, सबसे बेस्ट जॉब है। दोस्तों मैं लैब असिस्टेंट चयनित हूँ 2018 वाली वैकेंसी से दोस्तों, और अभी जॉब भी कर रहा हूँ, और साथ साथ में लैब असिस्टेंट की तैयारी भी करवा रहा हूँ दोस्तों। मिशन लैब असिस्टेंट ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहा हूँ, टीचमीट ऐप पर चला रहा हूँ, और दोस्तों लाइव क्लास चलती हैं, टेस्ट की सुविधा भी मिलती है, और नोट्स की पीडीएफ बनाकर भी आपको दी जाती है, उपलब्ध कराई जाती हैं, और लैब असिस्टेंट की गाइडेंस यानी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब आपको बताया जाता है। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8769038624 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए हाजिर हूँ हर समय। जब भी आप कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो, तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। वीडियो को आप पूरा देखो, या समझ में आया, कोई और पर्सन है वो कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपका जवाब दे देता हूँ। और दोस्तों आप यदि नए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।